आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह कहते हैं कि भाजपा ने दिल्ली में पूर्वांचलियों के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। और तो और ये नया शगुफ्ता छेड़ते हैं कि कई पूर्वांचलियों का नाम मतदाता सूची में काट दिया गया है। संजय भैया, पूर्वांचलियों के प्रति पूर्वाग्रह तो आपके सर जी और आप सरकार कर रही है। आपके सर जी ने कहा था कि बिहार से एक आदमी 500 का टिकट लेता है और दिल्ली में आता है और अस्पताल में 5 लाख का ऑपरेशन फ्री में कराकर वापस चला जाता है और इस तरह दिल्ली का नुकसान होता है। संजय भैया देखिए, ये सम्मान आपके सर जी कैसे देते हैं पूर्वांचली को। ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। दिल्ली पूरे देश के लोगों का कैसे इलाज करेगी? संजय भैया, आपको शायद सर जी की बात अच्छी लगी होगी, पर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ऐसे पूर्वाग्रह से दिल कचोटता है। फिर कैसे आप सोचते हैं कि हम पूर्वांचली आपको वोट दे दें? संजय भैया, आप वोट में नाम कटने की बात करते हैं तो देखिए ये वीडियो, फिर बताइए। वाले इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने। इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है। इनके पास कार्ड है और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या हैं। ये रोहिंग्या है। मनी इनका नाम है, इनके पिताजी चंद्रा इनका नाम है, एम रघु इनके पिताजी का नाम है। हम बनवा देंगे आपका, अभी बनवा देते हैं आपका। कभी मैंने वोट तो मेरे कटे ही नहीं है। वोट तो मैं हर बार मैं डालती आती हूँ और पता नहीं क्यों गलती से उन्होंने बोलते मेरे वोट कटा हुआ करके। वोट तो नहीं कटी, दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ना मेरे कटे ही नहीं। आपके सर जी क्या कहेंगे संजय भैया? भैया, यहाँ तो खाली प्लॉट के एड्रेस पर 35 वोटर आई कार्ड बन जाते हैं। ये वीडियो देखिए, आपको दिखा रहे हैं। पर एक प्लॉट के अंदर, एक खाली प्लॉट के अंदर 35 नाम थे वोटर लिस्ट के कि यहां पर 35 वोटर रहते हैं एक खाली प्लॉट के अंदर। अब एक खाली प्लॉट के अंदर 35 अगर वोटर बने हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि रैकेट क्या है। और बीजेपी ने एक आदेश जारी कराया है हमारे पूर्वांचल के बच्चों को अपमानित करने के लिए, हमारे यूपी बिहार के बच्चों को अपमानित करने के लिए, यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का घर उजाड़ने के लिए ये एमसीडी से आदेश पारित कराया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स टू आइडेंटिफाई इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट may also be undertaken to identify the illegal Bangladeshi migrant children in school। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है इसकी, all zones to take appropriate action to remove encroachment made by illegal Bangladeshi migrant। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इज रिक्वेस्टेड टू टेक all precautionary preventive measures while doing birth registration and issuing birth certificate and shall ensure that no illegal Bangladeshi migrants be issued birth certificate। संजय भैया, आप जब एलजी साहब का आदेश पढ़ रहे हैं ना, तो साफ साफ इलीगल माइग्रेंट्स और रोहिंग्या की बात हो रही है, ना कि पूर्वांचलियों की। यहाँ पूर्वांचली कहाँ से आ गए भाई? आपके पाठ्यक्रम में संजय भैया रोहिंग्या ही पूर्वांचली होंगे, पर हम बिहार, झारखंड और ईस्टर्न यूपी वाले को ही पूर्वांचली मानते हैं, जिनके लिए आपने यमुना जी इतनी गंदी कर दी है कि श्रद्धालु नहाने से भी डरता है। आपने पूर्वांचलियों का छठ पर्व, जो महापर्व है, उसको भी नदी के तट पर मनाने के लिए बंद करवा दिया और कहते हैं कि आप पूर्वांचलियों के हिमायती हैं। आप कभी भी हिमायती नहीं हो सकते हैं। संजय भैया, माना कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का घुसपैठ हुआ है दिल्ली में, आप पता करिए तो क्या हम घुसपैठ हुआ तो उनको वोटर आई कार्ड बनवा के दे दें? और सबसे ज्यादा घुसपैठ यूपीए के 10 वर्ष के शासनकाल में हुआ है। क्या संजय भैया, क्या कहते हैं आप? क्या हम शरणार्थी और घुसपैठियों को वोटर आईडी, आधार कार्ड बनवा के दे सकते हैं? कदापि नहीं। शरणार्थी लीगल तो हो सकते हैं, हो सकता है लीगल आश्रय भी हो सकता है इनका, पर सिटीजनशिप कदापि नहीं हो मिल सकती है। और भैया, घुसपैठ करना तो सरासर एक अपराध है और इन अपराधियों को चिन्हित कर उचित दंड का प्रावधान बनाएं, न कि वोटर आई कार्ड अपने संकुचित तुष्ट राजनीति के लिए बनाएं। संजय भैया, घुसपैठ तो अमेरिका और इंग्लैंड भी 100% रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी है और जहां जहां डेमोक्रेसी और लैंड शेयरिंग बॉर्डर्स है वहां घुसपैट होता ही है। कम कर सकते, मिनिमाइज कर सकते, खत्म नहीं हो पाता है। लेकिन वहां इंग्लैंड और अमेरिका में डिपोर्ट करने पर भारत सरकार पर सवाल चिन्ह नहीं उठाया जाता, प्रश्न नहीं किया जाता है। और वो घुसपैठ के कारण है। घुसपैठिए को पता है कि डेमोक्रेसी के लिमिटेशंस है, उसको पता है कि वहां उसे प्रताड़ित या सूली पर लटकाया नहीं जाएगा। क्यों संजय भैया, क्या आप बता सकते हैं सऊदी अरेबिया या नॉर्थ कोरिया में घुसपैठ नहीं होता है? क्यों नहीं होता है?
क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गलती से भी गलती करके वहां गए तो वहां उनको हवा बना दिया जाएगा। डर है। घुसपैठियों से तो यहाँ के नेतागण वोट बैंक बना लेते हैं और हमारे संसाधनों का शोषण होता है और दुरुपयोग होने लगता है। और तो और भैया एक बात और सुन लीजिए, बिहार वालों को 500 रुपए वाली बात कहकर सर जी इन रोहिंग्या से भी बदतर की स्थिति पर ला के खड़ा कर देते हैं। सर जी और संजय भैया, आपसे आग्रह है कि प्लीज इस तरह की ओछी और देश को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति छोड़िए। मैं तो जनता जनार्दन से कहूंगा कि आप ऐसी पार्टी को वोट मत दीजिए जो देश के हित को ताक पर रखता हो और पूर्वांचल सीमांचल जैसा क्षेत्रवाद कर बांटना चाहता हो। आइए मित्रों, इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इन तुष्टीकरण, विभाज्य विचारधारा और देश हित को ताक पर रख देने वालों को सबक सिखाएं। आइए हम श्रेष्ठ, उन्नत और चहुमुखी विकास वाली विचारधारा को वोट करें, भाजपा को वोट करें। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।